उस उड़ान को कैसे रोकोगे जिसे पंख खुदा ने दिया। उस हौसले को कैसे रोकोगे जिसे जज्बा हालातों ने दिया। मंजिल तो मिल ही जाएगी एक लम्हे के बाद, उस मुकाम को हम तक आने से कैसे रोकोगे जिसका सपना इन आंखों में खुले आसमान ने दिया। Everyone, how are you all? I hope you all are absolutely well. I am very good here. Welcome back to Hina Ma'am's classes once again. Today I am again in front of you with the same topic that is known as our sentences. As my previous video, I described everything about simple structure or simple sentences and compound sentences. And now today I am going to teach you a very interesting thing about कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। ये जैसे कि नाम से ही पता है कॉम्प्लेक्स, यानी कि इसमें थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें होती हैं। इसमें क्या होता है, जैसे मैंने सिंपल सेंटेंसेस में बताया था कि जो सिंपल सेंटेंस होता है उसमें मेन क्लोज रहती हैं और वो फुली इंडिपेंडेंट होती हैं। आफ्टर दैट जो कंपाउंड सेंटेंस होते हैं वो दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को आपस में जोड़ते हैं और उसमें हम कोरिलेटिव कंजक्शन का यूज करते हैं। आवर टॉपिक इज कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। इन कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस देयर आर टू टाइप्स ऑफ क्लॉजेस। फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लोज एंड अनदर इज डिपेंडेंट क्लोज। जिसने मेरी पहली वीडियो नहीं देखी है वो प्लीज़ मेरी पहली वीडियो देखिए, सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है कि दो इंडिपेंडेंट क्लोज होती हैं और उन्हें जोड़ने के लिए हमें कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज़ करना होता है। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का मैंने एक बहुत ही अच्छी ट्रिक बताई थी आपको, फैन वॉइस। उसका यूज़ करके आप आराम से दोनों इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ सकते हैं। तो आज की वीडियो में जो हमारा स्ट्रक्चर है वो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के लिए। देखिए, फर्स्ट इज इंडिपेंडेंट क्लोज, यानी कि कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस में एक क्लॉज होगी इंडिपेंडेंट क्लॉज, उसको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का हमें यूज करना होता है। या तो हम सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करेंगे या फिर हमें जरूरत होगी तो हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज करेंगे। आफ्टर दैट इसमें होती है एक डिपेंडेंट क्लॉज जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर निर्भर होती है। ठीक है, तो what is subordinate conjunction? Subordinate conjunction are the conjunction that join dependent clause to the main clause। जो main clause रहती है जिसे हम independent clause भी कहते हैं, उसको जोड़ने के लिए काम में आते हैं। और relative pronoun भी वही होते हैं। relative pronoun are the pronoun that gives specific information about the things or the person that we are talking about in the main clause। यानी कि जो पहली clause में हम जिस चीज़ या इंसान या वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं उसके ही बारे में, उससे रिलेशन जो बताता है, जो वर्ड उससे रिलेट कर रहा है, उसी को हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस। देखिए बहुत अच्छे से समझ में आएगा आपको। दिस इज द एग्जाम्पल। फर्स्ट इज आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट, है ना। तो फर्स्टली वी विल टेक आउट इंडिपेंडेंट क्लोज एंड डिपेंडेंट क्लोज इन दिस सेंटेंसेस। देखिए फर्स्ट इस सेंटेंसेस में दो क्लॉसेस हैं, दो सेंटेंस हैं। एक तो है आई मिस द ट्रेन, यहाँ तक हुआ आई मिस्ड द ट्रेन। नेक्स्ट है बिकॉज आई वॉज लेट। ओके, तो फर्स्ट देखिए ये जो क्लोज है वो मेन क्लोज है, जो इंडिपेंडेंट क्लोज है, ये किसी पर निर्भर नहीं है, ये अपना आंसर पूरा फिट दे रही है, यानी कि अपना जो मीनिंग है वो पूरा टोटली मीनिंग दे रही है। आई मिस द ट्रेन यानी कि मेरी जो ट्रेन थी वो मिस हो गई, मेरी ट्रेन छूट गई। ठीक है, इसमें हमें मतलब पता चल रहा है। दूसरा क्लॉज हमें बता रहा है बिकॉज आई वॉज लेट, क्योंकि मैं लेट था। अब क्योंकि मैं लेट था इसका तो कोई सेंस ही नहीं निकल के आ रहा है। ये अपना सेंस कब पूरा करेगा, जब ये इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इन दोनों क्लॉजेस को अलग अलग लिखते हैं तो इसका मतलब तो हमें साफ साफ समझ में आ रहा है कि मेरी ट्रेन मिस हो गई। ठीक है, अगर हम लिखेंगे, अगर इसको हम अलग लिखते हैं कि क्योंकि मैं लेट था, अब इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। तो ये जो क्लॉज है ये इस क्लॉज पर डिपेंड है। ठीक है, अब इस क्लॉज को किसने जोड़ा है, इस बिकॉज ने जोड़ा है। ठीक है, दिस बिकॉज, और ये था आई वॉज लेट, मैं लेट था। अब ये जो बिकॉज है, बिकॉज इज नोन एज सबऑर्डिनेट कंजक्शन। ठीक है, बिकॉज इज हियर सबऑर्डिनेट कंजक्शन। तो इस इंडिपेंडेंट क्लोज को इस इंडिपेंडेंट क्लोज से किसने जोड़ा, इस सबऑर्डिनेट कंजक्शन ने जोड़ दिया। ठीक है, तो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लोज, दिस इज डिपेंडेंट क्लोज और यहाँ था हमारा सबऑर्डिनेट कंजक्शन।
तो ये कौन सा सेंटेंस हुआ, ये हुआ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, क्योंकि इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज है, डिपेंडेंट क्लोज और उसमें सबऑर्डिनेट कंजंक्शन भी दिया है। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ सबऑर्डिनेट सेंटेंस इज ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हमें क्या निकालना है, इंडिपेंडेंट क्लोज निकालनी है। तो इंडिपेंडेंट क्लोज क्या है, उससे पहले वाली सारी इंडिपेंडेंट क्लोज है, क्योंकि ये अपना मीनिंग हमें बता रही है कि ही इज द मैन, ये एक आदमी, ठीक है, ये आदमी है, तो ये अपना पूरा मतलब निकाल रही है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब हमें बताना है डिपेंडेंट क्लॉज क्या है। अब यहाँ से हम पूरा डिपेंडेंट क्लॉज लिखी हुई है कि जो मेरे से जिसने कल बात की थी, जिससे मैं कल बात कर रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे हमें समझ में नहीं आ रहा है कि किस इंसान के बारे में बात चल रही है। इससे इसलिए जोड़ा गया क्योंकि ये वही इंसान है, ही इज द मैन हु वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे। ओके, तो यहाँ पर वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, दिस इज फुल्ली डिपेंडेंट क्लॉज, क्योंकि ये निर्भर है इस क्लॉज पर, और इसको किसने जोड़ा है, हु ने जोड़ा है, एंड हु इज रिलेटिव प्रोनाउन। यहाँ पे हु किसको रिलेट कर रहा है, हु इज रिलेटिंग टू दिस मैन, द मैन, है ना, ही इज द मैन, ये है आदमी, जो इसमें जो मतलब निकल के आ रहा है, हिंदी मतलब हु का जो निकल के आ रहा है वो है जो हु वॉज टॉकिंग टू मी यस्टरडे, जो मुझसे कल बात कर रहा था। तो मैंने बताया कि रिलेटिव प्रोनाउन क्या होते हैं, जो कि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देते हैं उस व्यक्ति या वस्तु के बारे में जिसके बारे में हमने बात पहली क्लॉज में की थी। तो पहली क्लॉज में हमने किसके बारे में बात की है, द मैन के बारे में बात की है, और हु यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है इसी मैन को, हु वाज टॉकिंग टू मी यस्टरडे। तो ऐसे हमने पता लगाया कि ये एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, क्योंकि इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है, देन इसमें एक इंडिपेंडेंट क्लोज है, दूसरा इसमें एक डिपेंडेंट क्लोज है। तो ये तो बात रही कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। अब मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी कि कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होते हैं। लेट्स सी। सो नेक्स्ट सेंटेंस इज कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसे इसके नेम से ही हम पता लगा सकते हैं कि इसमें क्या चीज होने वाली है। कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस यानी कि ऐसे सेंटेंसेस जिसमें खिचड़ी होती है। जी हाँ, जिसमें इंडिपेंडेंट क्लोज भी, दो इंडिपेंडेंट क्लोज हो सकती हैं, उनको जोड़ने के लिए कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शंस भी होंगे, डिपेंडेंट क्लोज भी होंगे। यानी कि इन सेंटेंसेस में एक से ज़्यादा इंडिपेंडेंट क्लोज यूज हो सकती हैं, एक से ज़्यादा डिपेंडेंट क्लोज यूज हो सकती हैं, और उनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन का यूज भी हो सकता है। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें सारी चीज़ें यूज हो जाती हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जैसे कि आप स्ट्रक्चर से बहुत अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। देखिए स्ट्रक्चर इज हियर कि इन दिस क्लॉज वी हैव लाइक वन और मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लोजेस, और इनको जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन हो सकते हैं और डिपेंडेंट क्लोज हो सकती है। तो अब देखिए सबसे पहले इसमें इंडिपेंडेंट क्लोज होगी, उसके बाद सबऑर्डिनेट कंजक्शन होगा और डिपेंडेंट क्लोज होगी, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन भी होंगे और इंडिपेंडेंट क्लोज होगी। बहुत आसान तरीके से मैं आपको एक टिप से समझा सकती हूँ। जहाँ पर इंडिपेंडेंट क्लोज है, ठीक है, और उसके बाद डिपेंडेंट क्लोज मतलब यूज हो रही है, तो उसको जोड़ने के लिए 100% सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज होगा। डिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज करते हैं, और दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। तो देखिए इंडिपेंडेंट क्लोज के बाद अगर डिपेंडेंट क्लोज है तो हम उससे पहले कौन सा कंजक्शन लगाएंगे, सबऑर्डिनेट कंजक्शन लगाएंगे। उसके बाद फिर से इंडिपेंडेंट क्लोज आ गई है, तो इंडिपेंडेंट क्लोज को जोड़ने के लिए हम किसका यूज करेंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करेंगे। ठीक है, तो वैसे ही डिपेंडेंट क्लोज को यूज करने के लिए हम दो चीजों का यूज करते हैं, सबऑर्डिनेट कंजक्शन और रिलेटिव प्रोनाउन, और इन दो इंडिपेंडेंट क्लोजेस को जोड़ने के लिए हम सिर्फ कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज करते हैं। तो ये बात रही स्ट्रक्चर की। आप चाहें तो एक लाइक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इस चीज का। आफ्टर दैट मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी कुछ एग्जाम्पल से। ये देखिए फर्स्ट एग्जाम्पल इज हियर कि आई मिस द ट्रेन बिकॉज आई वॉज लेट सो आई हैड टू टेक अ बस। ओके, तो फर्स्टली इसका मीनिंग समझने की कोशिश करते हैं कि मैंने अपनी जो ट्रेन थी वो मिस कर दी है क्योंकि मैं लेट था, सो आई हैड टू टेक अ बस, इसीलिए मुझे बस लेनी पड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी दो क्लॉसेस यहाँ यूज हो रही हैं। फर्स्ट है आई मिस द ट्रेन, ये हमारी हो गई, ये पूरी फुल्ली अपना मीनिंग दे रही है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर दैट बिकॉज आई वॉज लेट,
तो यहाँ से ये अपना मीनिंग ये इस पर डिपेंड है, यानी कि इंडिपेंडेंट क्लॉज पर डिपेंड है। तो यहाँ पे ये हमारा यूज हुआ सबऑर्डिनेट कंजक्शन, दिस इज सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। आफ्टर दैट आई वॉज लेट, ये हमारा डिपेंडेंट क्लॉज हो गया। सो आई हैड टू टेक अ बस, ये इसलिए मुझे बस लेनी पड़ी, यानी कि इसलिए मैंने बस ली। तो यहाँ मैंने बस ली, ये अपना मीनिंग पूरा हमें बता रहा है। तो ये जुड़ा है सो से, एंड सो इज कोरिलेटिंग कंजक्शन, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ठीक है, अब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन एंड दिस फॉर्म इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, तो देखिए डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया है और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया है। तो ये हुआ हमारा कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अच्छे से समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट सेंटेंस इज ही हैड लेफ्ट बिफोर वी गॉट होम एंड ही केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, तो इसको समझने की कोशिश करते हैं कि ही हैड लेफ्ट, वो क्या था, वो जा चुका था। बिफोर ही गोट होम, वी गोट होम, जब हम उसके घर पहुंचे वो जा चुका था। एंड ही केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, और वो कितने समय के बाद आया, 10 मिनट के बाद आया। तो इसमें ये देखने की कोशिश कीजिए कि सबसे पहले ही हमारा इंडिपेंडेंट क्लोज है, ही हैड लेफ्ट, वो जा चुका था, चला गया। तो दिस इज द इंडिपेंडेंट क्लोज, क्योंकि इसने अपना पूरा हमें इंफॉर्मेशन दी है, क्लैरिफाई किया है। तो दिस इज इंडिपेंडेंट क्लॉज। आफ्टर दैट बिफोर वी गोट होम, हमारे घर पहुंचने से पहले। अब हमारे घर पहुंचने से पहले इसका कोई सेंस निकल के नहीं आ रहा है, इसलिए ये इस क्लॉज पे डिपेंड है कि वो घर से जा चुका था हमारे घर पहुंचने से पहले। तो बिफोर इज हियर सबऑर्डिनेट कंजक्शन एंड वी गोट होम इज डिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा बचा ही केम बैक आफ्टर 10 मिनट्स, और वो 10 मिनट के बाद आया, वह 10 मिनट के बाद आया। ये सिंपल हमें पूरा एक कंफर्म, एक क्लैरिफाई कर रहा है अपने मीनिंग को कि वह 10 मिनट के बाद आया, कोई भी कह सकता है। अब ये हुआ हमारा इंडिपेंडेंट क्लॉज। ठीक है, अब इस इंडिपेंडेंट क्लॉज को किसने जोड़ा, इस एंड ने जोड़ा। एंड इज हियर कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। ओके, तो आप अच्छे से समझ गए होंगे कि ही हैड लेफ्ट, ये फर्स्ट यहाँ पे इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है, उसके बाद डिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ है, और डिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने सबऑर्डिनेट कंजक्शन का यूज किया है। आफ्टर दैट फिर से इंडिपेंडेंट क्लॉज का यूज हुआ, और इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ने के लिए हमने यहाँ पे कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन का यूज किया है। तो गाइज, ये सारी इंफॉर्मेशन थी कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में। तो मुझे उम्मीद है कि मेरी पहली वीडियो से, जो कि सिंपल और कंपाउंड सेंटेंस के बारे में थी, और आज की वीडियो जो कि कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में थी, आपको बहुत ही अच्छे से इससे ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिली होगी। आई होप आप मेरी वीडियो को पसंद कर रहे हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है और थोड़ी सी भी आपके लिए बेनिफिशियल है, तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। बाकी एट द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं सबसे यही कहती हूँ कि खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आसपास लोगों का ध्यान रखिए और मेरे चैनल को अपना ढेर सारा प्यार देते रहिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग।